I have some news for you. वियना कॉन्फ्रेंस में मेरा सिलेक्शन हो गया है, अभी उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया है. Congratulations. आपको बड़ी से बड़ी खबर भी दे दी जाए ना तो आपको अपनी पड़ी रहती है. कहाँ होगा आपका ब्राउन सूट? ज़ाहिर अलमारी में होगा. बच्चों की तरह शोर मचा. गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान की सीनियर अदाकारा हिना ख्वाजा बयात के शोहर कैंसर के बायस जान की बाजी हार गए. रॉजर दाऊद बयात की वफात पर न सिर्फ मद्दा बल्कि शोबिस शख्सियात की जानिब से भी इजहार अफसोस किया गया. एक तवील अरसे से स्क्रीन पर जानदार किरदारों में जलवागर होने वाली हिना ख्वाजा की फनी जिंदगी के हवाले से तो सभी वाकिफ हैं, ताहम उनकी निजी जिंदगी के हवाले से बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनसे उनके मद्दा लाइल्म हैं. हिना ख्वाजा की फैमिली में कौन कौन शामिल हैं, क्या उनके शौहर ईसाई थे, हिना ख्वाजा के कितने बच्चे हैं, वो क्या करते थे, ये सब हम बताएंगे आज की इस वीडियो में. सारा ये क्या करने जा रही थी? तुम अगर मुझे फोन ना करते मुझे तो सुबह तक पता भी नहीं चलता. I tried to think of it. लेकिन अशर उसने कोशिश तो की ना अपनी जान लेने की. हिना ख्वाजा बयात का शुमार पाकिस्तान के उन अदाकाराओं में होता है जो हमेशा ड्रामों में मायारी किरदारों में दिखाई देती हैं. वो हीरोइन हो या हीरो की मां के रूप में आती हैं, फिर देखने वाले उन्हें दंग रह जाते हैं. हिना ख्वाजा ने स्पोर्टिंग रोल्स में खुद को नगीने की तरह फिट किया हुआ है. यही वजह है कि बड़े छोटे प्रोजेक्ट्स में उन्हें जरूर कास्ट किया जाता है. यही वजह है कि इस वक्त वो तमाम देखे जाने वाले चैनल्स पर मायारी ड्रामों में दिखाई देती हैं और उनकी अदाकारी देखने से ताल्लुक रखती है. हिना ख्वाजा के बारे में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो लोग नहीं जानते. उनमें से एक ये है कि अल्लाह पाक ने उन्हें औलाद की नेमत से नहीं नवाजा. उनकी शादी दुबई के कामयाब बिजनेसमैन रॉजर दाऊद से हुई जो उनकी हयात तक कामयाब रही. आमतौर पर बेऔलाद जोड़े एक दूसरे के साथ ज्यादा अरसा नहीं रह पाते, लेकिन इस जोड़े की मोहब्बत काबिले दीद थी कि एक तवील अरसे से एक दूसरे के साथ रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक रहे और उन्हें कभी इस महरूमी का जिक्र खुलेआम चैनल्स पर नहीं करना पड़ा, बल्कि इसे अपनी जाती जिंदगी तक महदूद रखा ताकि लोग उनकी जिंदगी में बेऔलादी के तानों से जहर न भर दें. इसीलिए दोनों मियाँ बीवी ने एक दूसरे के साथ भरपूर तरीके से जिंदगी गुजारने पर जोर दिया. हिना ख्वाजा का इंस्टाग्राम अकाउंट देखने से ताल्लुक रखता है. उन्होंने अपने अकाउंट पर न सिर्फ फनी बल्कि जाती जिंदगी की खूबसूरत यादों को शेयर किया है. क्योंकि उनके शौहर काम की वजह से एक मुल्क से दूसरे मुल्क का सफर करते हैं और हिना भी काम की वजह से ट्रैवल करती थी, तो दोनों एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने के लिए खास तौर पर वक्त निकालते और खूबसूरत तरीकों से गुजारते. हिना अपने शौहर के साथ अमेरिका में ज्यादा वक्त गुजारती रहीं, जहां वो शादी की सालगिरह की तकरीबात भी मुनक्किद करती. इसके अलावा लॉन्ग ड्राइव पर भी दोनों मियाँ बीवी अक्सर व बेशतर घूमने जाते. इंडस्ट्री में लोग इस जोड़े को काबिले रश्क नजरों से देखते और उनकी खुशियों की हिफाजत के लिए दुआएं करते. हिना ख्वाजा के शौहर की वफात के बाद बहुत से लोगों की जानिब से ये एतराज उठाया गया कि चूंकि उनके शौहर का नाम रॉजर था तो शायद वो ईसाई थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं. हिना के शौहर मुसलमान थे. उन्होंने एक साथ हज और उम्रे भी किए. चूंकि वो पाकिस्तानी नहीं थे इसलिए उनका इस तरह का था जिसकी वजह से लोग सुनने में धोखा खा जाते और उन्हें गैर मुस्लिम ख्याल करने लग जाते, लेकिन हकीकत में वो एक सच्चे और बाअमल मुसलमान थे. मैं दूसरा सूट निकाल देती. नहीं रहने दो, मैं खुद निकाल लेता. तो फिर बात का बतंगड़ बनाने की क्या जरूरत थी? मेरी कामयाबी से आप कभी खुश तो हो नहीं सकते ना. मेरा मूड ऑफ कर दिया. टिपिकल मर्दों वाली हरकतें शुरू कर देते हैं. हर औरत की तरह हिना ख्वाजा के दिल में भी ममता का एहसास पनपता रहा, जिससे पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी बहनों के बच्चों को पाला. उनकी 3 बड़ी बहनें हैं जो इस वक्त अपने घर खुशगवार जिंदगी बसर कर रही हैं. उनकी बहनों के बच्चों की भी शादियां हो गईं. हिना ख्वाजा ने अपनी बहनों के बच्चों को पाला, उनके डायपर तब्दील किए. गर्ज जो खालाएं अपने भांजे भतीजों के लिए करती हैं वो सब कुछ हिना ख्वाजा ने अपनी बहनों के बच्चों के लिए किया, लेकिन एक खाला नहीं माँ बनकर. हिना ख्वाजा की जिंदगी हर लिहाज से दिलचस्प रही. इसकी वजह ये है कि वो जिस घर में पैदा हुई वो मुस्लिम लीग की मोहब्बत से सरशार था. हिना ख्वाजा के वालिद अलीगढ़ में पढ़े थे और उन्होंने कायदे आजम के लिए डोर टू डोर कैंपेन की और इंतहाई करीब से देखा, जबकि उनके नाना मुस्लिम लीग के अहम नुमाइंदों में से थे. हिना ख्वाजा के नाना कश्मीर से थे और वहाँ उनकी सियासी कदर मंजिलत बहुत ज्यादा थी. यही वजह थी कि जब कायदे आजम अपनी बहन के हमरा कश्मीर गए तो वहाँ उन्हें बहुत बड़ी तादाद में पढ़ी लिखी खवातीन मिली, जिस पर उन्होंने कश्मीर में एक इजलास मुनक्किद किया और अपने मंशूर से कश्मीरियों को आगाह किया. इस मौके पर हिना ख्वाजा की वालिदा महज 8 साल की थी और कुदरत ने उनसे इतनी कम उम्र में बड़ा काम लिया जिसका फख्र उन्हें आखिरी सांसों तक रहा. कहा जाता है कि हिना ख्वाजा की वालिदा ने कश्मीर आमद पर कायदे आजम के सर पर छतरी तानी थी और जब तक वो वहाँ मौजूद थे छतरी उनके सर पर कायम रही. 8 साल की उम्र में हिना ख्वाजा की वालिदा ने ये जिम्मेदारी अदा की थी जो किसी तमगे से कम ना थी. उन्हें अपने कायद को न सिर्फ देखने बल्कि उनके सर पर छतरी से साया करने का भी मौका मिला था. इस हवाले से एक वेब सीरीज जिसका नाम कश्मीर की कहानी पाकिस्तान की जुबानी है
है। इस वेब सीरीज में हिना ख्वाजा ने अपनी वालिदा का इंटरव्यू किया। उस इंटरव्यू में उन्होंने बहुत से ऐसे चशम कुशा इंकशाफात किए जो हमें तारीख की किताबों में भी ढूंढने को नहीं मिलते। हिना ख्वाजा का फनी प्रोफाइल तो अपनी जगह, लेकिन उनकी जाती जिंदगी भी खासी दिलचस्प नहीं थी। वो चैनल्स पर ज्यादा इंटरव्यूज देती नजर नहीं आती, ताहम उनके एक चंद इंटरव्यूज सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। उन्हें सुनकर अंदाजा होता है कि वो किस कदर शानदार शख्सियत की मालिकन हैं। वो न सिर्फ बेहतरीन अदाकारा और एक पढ़ी लिखी खातून हैं, जिन्हें न सिर्फ अपने मुल्क के माजी के बारे में मालूम है, बल्कि वो इस मुल्क के लिए अच्छा करने के लिए भी पेश दिखाई देती हैं। मैं तो खुद परेशान हो गई फरीदा, इसलिए मैंने तुम्हें फोन किया है। वो लड़की तो बिल्कुल पागल हो गई है, सब कुछ छोड़ दिया है उसने अशर के पीछे। ना कुछ खाती पीती है, ना अपने कमरे से आज भी गाड़ी लेकर निकल गई है।